ऋषिकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही होता है, वही नैरेटिव, वही जनता संविधान को लोकसभा में एक्सेप्ट कर लेती है और विधानसभा में नकार देती है। यानी यहां सत्ता पक्ष के साथ वो चलती नजर आती है और विपक्ष पर उसका वो अविश्वास महाराष्ट्र से भी, यूपी से भी सामने आता है। तो किस तरह से ये संविधान का मुद्दा आज के परिप्रेक्ष्य में चुनाव के लिए इतना बड़ा मुद्दा नजर आता है, ऋषिकेश? पूजा जी, देखिए, संविधान दिवस भले ही हम मना रहे हैं 75वां वर्षगांठ, लेकिन इसको लेकर सियासत भी तेज है। सियासत इस मायने में कि जिसको आप कह रहे हैं कि केंद्र में, संसद में जिस संविधान को लेकर के पीठ थपथपाई जाती है, राज्य उसे नकार क्यों देता है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और जहां से नींव रखी गई थी इस राजनीति को आगे बढ़ाने में। 12 मई 1951 का वक्त था जब पहला संविधान संशोधन विधेयक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और उस वक्त कहा जाता है कि जो नियमों को हवाला देकर अदालतें सरकार पर अंकुश लगा रही थी, उसको नकेल कसने के लिए ही मौजूदा सरकार ने वो संशोधन विधेयक लाया था। और इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों को ही संशोधित कर दिया गया था। जो संविधान का मूल ढांचा था, जो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ हमारे देश में, और उसमें कहा गया, विपक्ष या आलोचकों का एक वर्ग कहता रहा कि मौलिक अधिकार, जो संविधान के जो मौलिक अधिकार थे, उसकी संरचना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस वक्त की अस्थायी संसद के सदस्य थे, उन्होंने उसे बिगाड़ा। उसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया और कहा गया उसमें कि जो विदेशी हित है, जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, वो प्रभावित हो रहा था, राज्य हित और जनहित प्रभावित हो रहे थे। और उसको लेकर के उसमें कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी हुए। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या फिर पीवी मावलंकर हो, जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा कि इस तरीके के संशोधन ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद उसके वो संविधान संशोधन हुआ और मौलिक अधिकारों को लेकर, खास करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक अलग तरीके से परिभाषित किया गया था। वहाँ से लेकर अब तक आप देखिए कि बीते एक साल में कांग्रेस या विपक्ष की राजनीति संविधान के सहारे ही आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा से लेकर कई विधानसभा चुनाव में जब हम लोग रैलियां कवर करते रहे, खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों का, तो वो अपने पॉकेट में लाल संविधान की प्रतियां लेकर वो घूमते रहे। बार बार वो कहते रहे कि मौजूदा सरकार संविधान बदल देगी। लोकसभा में तो एक बाकायदा नैरेटिव चलाया गया कि 400 पार के बाद संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कल फैसले को आप देखिए कि जो पंथ निरपेक्ष और जो समाजवाद शब्द को हटाने को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और कहा कि संसद को अधिकार है, प्रस्तावना में वो मूलचूल परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो ठीक है या संवैधानिक नहीं है, वो इसकी अपनी तरीके से व्याख्या करेगा। आज जब संविधान का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक अलग लकीर खींचने की कोशिश की। पहले कहा गया कि राहुल गांधी को मौका दीजिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है आज के कार्यक्रम में। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तालकटोरा स्टेडियम में अलग हटकर 2 बजे से एक संविधान प्रकाश सभा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो एक कोशिश है। अखिलेश यादव देखिए, विपक्ष के नेता, ममता बनर्जी को देख लीजिए, जितने भी बड़े विपक्ष के नेता हैं, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, शरद पवार को देख लीजिए, बार बार वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान को अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। सरकार जो कर रही है, जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज से 60 साल पहले कहा था कि इसे बंधक बना लिया गया है, प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, आप वो भी कह रहे हैं कि कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग संसद को बंधक बनाना चाहते हैं। तो राजनीति में संविधान को लेकर अपने तरीके से जो विरोध और प्रतिरोध चल रहा है, और उसी का एक मुजाहरा अब भी है। अब भी लग रहा आने वाले वक्त में जिस तरीके से संविधान एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, उसको देख करके ही इस वर्षगांठ को लेकर सरकार चाहती है, या जो आलोचक कहते हैं उनका एक वर्ग मानता है कि जिस तरीके से बैकफुट पर सरकार गई, खास करके 242 सीट आने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद इस वो भ्रम को तोड़ना चाहती है। कुछ राज्यों में उसे सफलता मिली, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन कुछ राज्यों में अभी उनके सामने ये बड़ी चुनौती है और विपक्ष अभी इसे एक अपना बड़ा हथियार बना रहा है। तो संविधान के 75वीं वर्षगांठ को लेकर भले ही आयोजन किए जा रहे हो, कार्यक्रम किए जा रहे हो, लेकिन दोनों ही सत्ता और विपक्ष के अपने अपने नैरेटिव है, और उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की दिशा में ये तमाम कोशिशें चल रही है। और आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, दिल्ली में देखिएगा अरविंद केजरीवाल जब अपने चुनावी सभाओं में जाएंगे और उनके पक्ष में इंडिया के गठबंधन के नेता प्रचार करेंगे, तब भी एक संविधान बड़ा मुद्दा होगा, खास करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के, खास करके उसमें समानता के अधिकार को लेकर के, सेक्युलरिज्म शब्द जैसे शब्दों को लेकर के।
तो ये इसी तरीके से बदस्तूर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन 75वीं वर्षगांठ है, सरकार ने इसे आम लोगों के बीच में संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, जो अपने हक अधिकार हैं, उनको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए अच्छी पहल की है, जिससे कि हम लोग, आप लोग एक अवेयर होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमें अपने अधिकार क्या देते हैं। बिल्कुल। इस बीच संजीव, मैं एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी कि इस बीच जो विपक्ष मांग कर रहा है कि संविधान सभा में आज जो संविधान दिवस के कार्यक्रम में उन्हें भी बोलने की इजाजत दी जाए, विपक्ष के नेताओं को भी बोलने दिया जाए, ये मांग कितनी जायज नजर आती है? देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते उन्हें बोलने का अवसर मिले, इस बात को लेकर के सरकार को एक चिट्ठी विपक्ष की तरफ से लिखी गई है। उस चिट्ठी पर कोई फैसला अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस बारे में यही है कि संभवतः आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो स्पीकर हैं लोकसभा, वो ये 3 लोगों के बोलने का कार्यक्रम बना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, और ऐसे में अगर राहुल गांधी को बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो संभवतः उसका एक विकल्प तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने खुद। कांग्रेस पार्टी जो SC ST OBC मोर्चा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है, और वो दिन के 11 बजे शुरू होगा, जिसमें यहाँ के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दोनों वहाँ जाएंगे। और संभवतः क्या विचार संविधान दिवस पर राहुल गांधी के और खड़गे साहब के हैं, ये आपको उस कार्यक्रम में सुनने को मिल सकता है। अगर कोई संभावना बनती है और राहुल गांधी यहाँ भी बोलते हैं तो वो तो अलग बात हुई, नहीं तो यहाँ ऐसा लगता है कि केवल वही जो संवैधानिक पद पर बैठे हमारे देश के गणमान्य हैं उन्हें ही अवसर मिलेगा। और ये भी अपने आप में पूजा, जैसा कि आप इशारा भी कर रही हैं, पक्ष प्रतिपक्ष के बीच कहीं ना कहीं एक तकरार का विषय बन गया है। जी बिल्कुल।